बनाती है, वैसे ही तमोगुण के बढ़ने पर अंधेरा आ जाता है। अप्रकाश का मतलब अंधेरा ही है। जैसे आप जो हाथ धोना पैर धोना कर रहे हैं, ये अप्रकाश या अंधेरे में किया गया कर्म है ना। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा, निद्रा आदि अंत्यकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब उत्पन्न होती हैं। जो खराब खराब चीजें हैं, जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो विध्वंसक है, विनाशक है, खुद के लिए, मानवता के लिए, सबके लिए जो कष्टदायी नुकसानदायी चीजें हैं, वो तमोगुणी करते हैं। तो आप ओसीडी में जो जो कर रही हैं वो सारी ये तमोगुणी प्रवृत्तियां हैं, तमोगुणी कर्म है। क्या समझ में आया? तमोगुणी क्रम। तमोगुणी क्रम। हाँ, तो आज तक आप क्या कर रहे थे या आज क्या करने वाले हो? आज तक क्या कर रहे थे, आज क्या करने वाले वो नहीं सर, आज तक जो कर रहे थे। आज तक तो किया वो तो पता ही है, आज क्या करोगे? आज पैरों को कितने घंटे धोओगे? अभी तो बहुत कम धो गया है। कम धोना भी तो आपका 2 घंटे ही होता है। अगर फुल धोना हो जाए तो मेरे को लगता है सुबह से शाम हो जाए, हैं? तब धोएंगे ही नहीं। या ऐसा करते हैं, पैरों को काट के पानी में डालाते हैं धुले रहेंगे ना सारा दिन। ये काटने भी पड़ेंगे, क्योंकि आप पानी ज्यादा इस्तेमाल करोगी तो चमड़ी गल जाएगी, चमड़ी गल गई तो अंदर मांसपेशियों में पानी भर जाएगा, पानी भरने से गैंग्रीन हो जाती है, अर्थात सड़ने लग जाती है चमड़ी। जैसे कोई चीजें गलने लग जाती है ना, तो जो जैसे कोई सेब गल गया, कोई पदार्थ जो फल गलता है तो उसको अंदर तक सड़ जाता है। हाँ, सड़ने लग जाता है, पूरा ही सड़ता है ना फिर। तो जहां से सड़ा हुआ है उसको काटना पड़ता है ना जी, नहीं तो पूरा सड़ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार शरीर भी सड़ जाता है, तो सड़ा हुआ शरीर क्या करना पड़ेगा? जैसे पैर सड़ गए तो क्या करना होगा? मुझे डरा रहे हो सर आप। डरा नहीं रहे, हकीकत बता रहा हूं। अभी संभल जाओ ना, अभी हाथ में है, वरना यही होना है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं होना है। तो नहीं होना तो फिर पानी से दूरी बना लो। जी बिल्कुल। तो बिना धोए आज रह लोगे? रह लूंगी। वॉशरूम जाऊंगी तो तब धोना पड़ेगा सर। जोर से बोलो, मैं कम सुनता हूँ। वॉशरूम टॉयलेट जाने से तो धोना पड़ेगा सर। तो फिर तो सड़ जाएंगे। तो ज्यादा नहीं धोएंगे, थोड़ा धोएंगे। थोड़ा धोएगे, थोड़े सड़ेंगे, थोड़े। वो थोड़ा से नहीं होगा। हाँ, फिर टखनों तक काटने तो पड़ेंगे ना। जहर चाहे थोड़ा सा हो चाहे किलो हो, असर तो उसने दिखाना ही है ना जी। उसी प्रकार थोड़ा धो चाहे ज्यादा धो, बीमारी तो बीमारी है। नहीं, नॉर्मल जैसे इंसान धोते हैं। तो वॉशरूम जाने के बाद तो कोई पैर धोता ही नहीं है। आदमी कितनी बार वॉशरूम जाता होगा? 3-4 बार जाता है। और आदमी तो जब वॉशरूम जाता है तो छींटे पड़ ही जाते हैं, ज्यादा पड़ते हैं जी। तो आदमी तो कभी पैर धोता ही नहीं है। अरे वो पानी था, वो पानी के छींटे आए, वो सूख गए, उसमें क्या गंदगी है? बोलिए बोलिए। ये तो मुझे नहीं पता है सर। हाँ, तो आपके अंदर जो गंदगी है वो तो कचरा है जी। तो कचरे के लिए धो रही थी। कचरे अगर आप धोएंगी वॉशरूम जाने के बाद पैरों को, तो कचरा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। हाँ, तो आप कचरा बढ़ाना चाहती हैं? जी नहीं तो सर। कह रही है ना थोड़े से तो धो लें। मतलब कचरा थोड़ा सा तो इकट्ठा करना है सर। पहले रोज 2 किलो कचरा इकट्ठा करते थे, आज कहते हो जी 200 ग्राम तो इकट्ठा कर लेने दो, क्योंकि कचरे के बगैर रह नहीं सकते तो सर एकाएक तो छूटने वाला नहीं है, धीरे धीरे। कचरा है, चाहे एकाएक छोड़ो चाहे धीरे धीरे छोड़ो। वॉशरूम करके अगर पैर नहीं धोगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए। होगा तो कुछ नहीं सर, लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए सर। तो पैर धोने से कौन सी संतुष्टि मिलती है? मन में। वो तो बीमारी है, वो संतुष्टि लेना ही तो बीमारी है ना।
उससे संतुष्टि तो आएगी, लेकिन बीमारी भी तो साथ में आएगी ना। पैर धोने से संतुष्टि मिलती तो एक बार धो करके इतने सालों में मिल गई होती ना, नहीं मिली। आपके जीवन में असंतुष्टि क्यों आई? पैर धोने से। पैर धोने से ही असंतुष्टि आई है, लेकिन आप धो तो संतुष्टि के लिए रहे हो। जी। जब पता लग गया अभी पैर धोने से संतुष्टि नहीं आएगी तो छोड़ देना चाहिए ना। तो संतुष्टि के लिए तो और चीजें होती है, पैर धोना तो नहीं है। पैर धोने से संतुष्टि आती तो इतने सालों में आ गई होती। जी। तो अब किस इंतजार में हो? मेरा मेरा बेटा बेटी जो है ना, हाँ। वो उसको मग लेके उठाएंगे ना तो भाग जाएगी, बोलेगी थोड़ा सा अपना पैर नहीं धुआ करके। क्या? तुमसे पैर धुआना नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। ओसीडी हो जाएगा मुझे भी। देखो, अब आज वॉशरूम कर कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, पक्का बताओ। दो ऑप्शन है, या तो पैर धोए बगैर आ गए तो आप ठीक हो जाओगे, और पैर धो करके आए तो आपके अंदर कचरा और ज्यादा आ जाएगा, भी आप कचरे को और बढ़ा लोगी। अगर बिना पैर धोए आ गए तो कचरा जल जाएगा, राख हो जाएगी। तो एक तरफ तो है सुनहरा भविष्य, एक तरफ है नरक। तो आप नरक में जाना चाहेंगी या स्वर्ग में? स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है सर, नॉर्मल जिंदगी जी ले हुए। नॉर्मल जिंदगी स्वर्ग है, तो नॉर्मल जीने के लिए आपको क्या नरक में रहना पड़ेगा? जी नहीं। तो आप जा तो नरक के रास्ते पर रही हो और सोच रही हो कि नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी, कैसे हो सकता है? रास्ता बदलना पड़ेगा ना। जी। या उसी रास्ते पर चल के पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचेंगे। तो पैर धोने से कैसे फिर? नहीं ठीक होंगे। हाँ, तो फिर कहते हो जी थोड़ा सा तो धो लेने दो, भी थोड़ा सा गलत और कर लेने दो। कोई बंदे को पता लग जाए कि जहर खाने से मौत होती है, लेकिन फिर वो कहे जी थोड़ा सा तो खा लेने दो, तो क्या कहोगे उसे? या तो वो बेवकूफ है, या फिर पागल, या फिर उसको जिंदगी से कोई मतलब नहीं। आपको कौन सी श्रेणी में रखे? मुझे तो जीना है। तो जीना है तो पैर धो करके तो नहीं जी। मैं तो तीनों हूँ। बेवकूफ, पागल, हाँ। और इस जिंदगी से कोई मोह माया नहीं। अच्छा, तो फिर तो आपको पागल खाने में एक कमरा बुक करवा देते हैं, छोड़ा है? मुझे तो लोग पागल कहते हैं सर। तो पागल खाने में छोड़ा है फिर? जी नहीं। छोड़ देते हैं कुछ दिन, वहां देखो, रह के देखो। वहाँ ठीक नहीं होंगे। पागल वो होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं धोते, जो पैर ज्यादा धोते वो पागल नहीं होते। पागलों को पैर धोते देखा है? वो तो नहाते भी नहीं। जी नहीं। हाँ, तो नहाने वाले पागल थोड़ी ना होते, वो तो पागलपन का उल्टा होते हैं, बहुत ही ज्यादा सियाने, उतने ज्यादा सियाने कि वो सियाने ही पागल हो गए। चलते रास्ते में लोग जाते रहेंगे, पत्थर उठा के फेंक देते हैं। हाँ हाँ, तो आप तो पत्थर तो क्या कुछ भी नहीं फेंक सकते। जी नहीं। तो आप तो पागलपन मैं किसी क्या उल्टा हो। मैं तकलीफ नहीं दे सकती किसी को। अपने को तो दे सकती हो, कहती हो ना किसी को नहीं, तो अपने को दे रही हो, वो क्या है? जी, खुद को दे रही हूँ। हाँ, तो वो क्या है भाई? आत्महिंसा भी तो हिंसा है ना। और खुद के साथ साथ परिवार को भी। मेरे पास जितने भी हैं मेरे। तो आप पाप तो कर रही है ना? जी। पापी तो है ना? जी हाँ। हाँ सर। तो बताइए, पाप को छोड़ना है या और बढ़ाना है? छोड़ना है। तो फिर पैर धोने से तो पाप बढ़ रहा है। जी। तो फिर कहोगी कि एक बार तो धो लेने दो वॉशरूम करने के बाद? नहीं। हैं? नहीं, कंप्लीट। अब नहीं दोगे? नहीं धोएंगे। वाह जी वाह। मतलब नहीं भी धोएंगे तो चलेगा। हाँ, और उन्हीं पैरों को कपड़ों पर, बिस्तरों पर लगा देना है। बुरा सा मुंह नहीं बनाना है। हम तो सर जो बेड पे सोते हैं ना, उस पे धोया हुआ कपड़ा नहीं रखते हैं। गंदा कपड़ा रखते हो? जी नहीं, गंदा भी नहीं, मतलब जो धो के रखे हैं उस पर नहीं रखेंगे, उसको रखने का जगह अलग ही है, ऊपर ही फोल्ड करेंगे और फिर। अच्छा, तो पहनने का भी जगह अलग बना लो फिर। उसी शरीर पे तो पहनने होते हैं, इस शरीर के अंदर लेटरिन तो है जी। तो इस शरीर पे कपड़े क्यों पहनते हो? कपड़े भी तो गंदे हो जाते हैं।
यहाँ पर आंतों के अंदर क्या है? लेटरिन है ना, जी उसी को साथ में लेके घूम रही हो। जी पेट भी तो गंदा है, इस पे कपड़ा लगा, इस पेट से हाथ लग गया, हाथ भी गंदा है, तो आप तो गंदी तो पहले ही होगी। गंदगी में ही रहना है, गंदगी में ही रहते आए हैं, गंदगी में ही जीवन जीना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। छोड़ दो सफाई की इच्छा, लालसा छोड़ दो, कामना ही छोड़ दो, स्वीकार कर लो कि मुझे आज से गंदगी में ही रहना है, बस। जी क्या समझे? बोलिए। जब सफाई की इच्छा खत्म ही हो जाएगी सर, तो फिर कुछ तो रहा ही नहीं। तो फिर क्यों खुद को तकलीफ देनी, सबको तकलीफ देनी? जहां सबकी खुशी वहां खुद की खुशी ढूंढ लेते हैं। जैसे सब रह रहे हैं वैसे ही रह लेते हैं। तो सभी गंदगी में रह रहे हैं तो आपा भी रह लेते हैं। आपा कौन से मंगल ग्रह से आए हैं? नहीं। तो बताइए। तो ये चीजें हैं। जब यह मनुष्य सतव गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु का मतलब यहाँ क्या है कि अज्ञान का नष्ट हो जाना। सतवगुणी इंसान स्वर्ग को प्राप्त होता है, अर्थात वो आनंद मस्ती में रहता है, खुशी में जीवन जीता है। तो स्वर्ग ऊपर नहीं है कुछ भी, स्वर्ग है मन की ही अवस्था। जब आप आनंद, खुशी, शांति में हैं तो आप स्वर्ग में ही हैं। स्वर्ग क्या बोलते हैं इसे? स्वर्ग। स्वर्ग। जी स्वर्ग। जी स्वर्ग। हाँ स्वर्ग। हाँ स्वर्ग, जो मेरे बोलने में रह पहले आ रहा है। इधर का भाषा है ना, इसलिए। हाँ ये मेरा ही भाषा है, इधर का नहीं है, ये मेरा ही भाषा ऐसा है। स्वर्ग में जाते हैं, ठीक है जी। तो स्वर्ग का मतलब क्या है कि शांति, आनंद, मस्ती। और नरक का मतलब है, नरक का मतलब है दुखी, चिंता, दर्द, एंजाइटी, क्रोध, ये नरक नरक है। तो ओसीडी वाले नरक में जी रहे हैं जी। आगे कृष्ण कहते हैं, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो अब हमारे मन में सुख है, शांति है, तो उससे शांति और खुशी ही जन्म लेगी। जैसे बबूल के पेड़ से बबूल ही उत्पन्न होगा, बबूल के पेड़ से बबूल का बीज ही आएगा, नीम के पेड़ से नीम का बीज ही आएगा, आम का तो आ नहीं सकता। ऐसे ही अगर आप अभी शांति में हैं, आनंद में हैं, तो आनंद का ही आगे पौधा बड़ा होगा और आनंद में ही आप आगे जाओगे। इतना समझ गए? अगर आप अभी कर्मों की आसक्ति वाले, अगर आपके मन में कर्मों रजोगुण है, अर्थात कर्मों में आसक्ति है, तो इससे क्या उत्पन्न होगा? इससे फिर से कर्मों में आसक्ति आएगी। अर्थात अगर आपके अंदर कर्मों में लालसा है, आसक्ति है, तो उससे आसक्ति का ही जन्म होगा। जो भाव अंदर है वही भाव दूसरे वैसे ही भाव को उत्पन्न करेगा। तो जैसे बीज होंगे वैसे ही पौधे उत्पन्न होंगे। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपके अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण है बुरी प्रवृत्तियां, तो उससे मनुष्य कीट, पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। ये प्रतीक है कि कीट क्या करते हैं? नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो जो इंसान दूसरों का नुकसान पहुंचाता है वो कीट ही तो है, वो मूढ़ योनि ही तो है, पशु योनि तो है। पशु अपने पेट के लिए ही तो जीता है, पेट के लिए जीता है ना वो, दूसरों का कोई चिंता नहीं है। तो वो जो स्वार्थी है, तमोगुणी इंसान सिर्फ अपने लालच की, अपने आनंद की सोचते हैं, प्लेजर की सोचते हैं, दूसरों की तो वो सोचते ही नहीं है।
तो वो इंसान पशु ही है। मूढ़ योनियों में, मूढ़ योनि जहां पर इंसान मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, अर्थात उसके व्यवहार में मूर्खता रहती है, तो वो मूढ़ योनि है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे हम कीट पतंगों में चले जाएंगे, ये मन की ही अवस्था है। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए काम करते हैं, अपना ही पेट भरना चाहते हैं दूसरों को मार करके, तो आप पशु हो गए ना। पशु ऐसा नहीं है कि पशु के शरीर में जाएंगे, इसी शरीर में पशु आ जाता है। अर्थात पशु, देवता, राक्षस, नरक, स्वर्ग, ये सारी मन की ही अवस्थाएं हैं, ये मन में ही है। सब कुछ हमारे मन में है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी योनियां हैं, चाहे 184 मान लें, वो सारी मन के अंदर है, बदलती रहती हैं। ओसीडी वाले कौन सी योनि में होते हैं? पशु वाली योनि। देख लो, अब पशु योनि से मनुष्य योनि में आना है, तो हम मनुष्यता से गिर गए हैं, क्योंकि बाकी जो सामान्य मनुष्य है, क्या हमारे जैसा व्यवहार करते हैं? जी नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे सफाई की इच्छा नहीं है। हाँ, तो हमने वो इच्छा ही गलत लगा दी ना, प्रमाद है वो उस इच्छा का, उस लालसा का त्याग करना है, उस कामना का ही त्याग करना है। जैसे सभी रह रहे हैं वैसा ही रहना होता है। हम अपने लिए अलग जहान नहीं बना सकते, इसी जहान को ही अपना बनाना है। क्या समझे? बोल के बताया करें। यानी सर, पशु जो होता है सर, उसे तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो खुद को भी समझ में नहीं है जो मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हम समझदार होते हुए भी काम पशुओं वाले कर रहे हैं। जी हमें समझ है जी, लेकिन काम कैसे करते हैं? पशु वाला। हाँ, तो ये पशु कर्म छोड़ना होगा, क्योंकि पशु को जहां पर चारा दिखता है वो वहीं पर भाग जाता है ना। जी। तो हमारे पैरों में गंदगी लग गई, अगर हम सहन कर लेते, मान लो रियल में लैट्रिन लग गई, तो कौन सा तेजाब डल गया? पैर जलेगा तो नहीं ना। जी। अब धो लेते हैं, बस इसमें बेचैन होने की क्या जरूरत है। लेकिन ओसीडी आपको है तो आपके पैरों पर कभी रियल में गंदगी लगी नहीं। रियल में गंदगी लगी तो सफाई धोना ये तो नॉर्मल व्यवहार है, लेकिन गंदगी न लगने पर भी इतनी बार, हजारों बार धोना, ये क्या है? दूर से देखने के बाद। हाँ, दूर से देखने के बाद बताइए कैसे आ जाएगी? ऐसे तो आप सोना देख लो तो आप सोने की हो जाओगी? जी नहीं। आप जो सोने में ये लगा के रखी हुई है ना, ये सारा निकाल के दान कर दें। हाँ, क्योंकि अब मैंने देख लिया, अब ये तो मेरे हो गए, अब सोने के हो गए ना, मैंने देखा है, तो आपके पास अब बचे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल।
मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।